हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से स्टेजेस को फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले तो हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। सो नो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल विदाउट डाटा। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम किसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। So collection of data with a specific and well-defined purpose is the first step in the statistical investigation. तो देखिए, सबसे पहले तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारा एक गोल होता है, एक पर्पस होता है। Utmost care must be exercised in collecting data because the data form the foundation of statistical analysis. तो देखिए, डाटा को कलेक्ट करते समय काफी हमें ख्याल रखना चाहिए हर एक चीज का, क्योंकि जो डाटा होता है वो हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेस होता है, फाउंडेशन होती है उसकी। अगर हमारा डाटा सही होगा तो हमारी आगे की जो सारे स्टेजेस हैं वो भी सही होंगी। इफ डाटा आर फॉल्टी द कंक्लूजन ड्रॉन कैन नेवर बी रिलायबल। और अगर हमारा डाटा ही गलत होगा, डाटा में कोई फॉल्ट होगा, तो हमारा रिजल्ट भी कोई एक रिलायबल नहीं आएगा। मीन्स हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. So the data collected must be edited very carefully so that the omission, inconsistencies, irrelevant information and wrong computation in the returns may be correlated or adjusted. तो देखिए, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो ज़रूरी है कि उसे ध्यान से एडिट किया जाए। उसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको दूर किया जाए, जिससे कि हमारी जो कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और उसे हम बाद में भी एडजस्ट कर सके। आफ्टर द डाटा हैव बीन एडिटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासीफाई देम। देखिए, डाटा को करेक्ट करने के बाद उसे क्लासीफाई करने की बारी आती है। देन द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल। उसके बाद हम इस डाटा को एक टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं। सो एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर द 3 स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसके 3 स्टेप हो गए हमारे। सबसे पहले उस डाटा को एडिट करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना, फिर उसको टेबल की फॉर्म में करना, मींस टेबुलेशन करना। सो ये इसके 3 स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के। थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सो कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा आर प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो देखिए, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। So the organized data are presented with the help of tables, graphs and diagrams. तो इसको अलग अलग मेथड के जरिए हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम टेबल के जरिए, या तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डायग्राम बना सकते हैं। फोर्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डाटा. सो द फोर्थ स्टेज इज द एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंटेड डाटा, कि जो हमने डाटा प्रेजेंट किया है उसका एनालिसिस करना। द स्टैटिस्टिकल डाटा आर एनालाइज्ड इन 2 ways. अब इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। First is descriptive statistics. So the descriptive statistics is concerned with describing or summarizing the numerical properties of data. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज हैं डाटा की, उसको समराइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो द मेथोडोलॉजी ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, calculation of certain indicators such as mean, median, range, etc. which summarize certain important features of data. तो देखिए, इसमें हमारा मेथड क्या रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले उसको क्लासिफाई करना, उसकी टेबुलेशन फॉर्म करना, मीन्स उसको टेबल की फॉर्म में लाना, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करना, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करना। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, इन सभी को आगे जाके निकालना, which summarize certain important features of data. So no inference or conclusion can be drawn beyond that. तो इसके अगर हम ये चीज नहीं करते हैं, जो इसकी वजह से हम कोई भी रिजल्ट या फिर कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट वन इज inferential statistics. So the statistical procedures used for drawing inferences about the properties of population from sample data are generally referred to as an inferential techniques. तो इस केस में क्या करते हैं, हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है
जो भी हमने अभी तक उसकी जो भी हमने उसके टेबुलेशन फॉर्म की है, या फिर कोई भी एक डायग्राम बनाए, तो उसकी एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं. So the methods of statistical inferences help in generalizing the result of a sample to the entire population from which the sample is drawn. तो इसके साथ ही हम इसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट की है. तो जो भी हमने सैंपल लिया है वो पूरा हमारा जहाँ से हमने सैंपल लिया था उसका वो रिजल्ट बताता है. So the sample that is to be selected must represent the larger group of a population to minimize error in the references. तो जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं एक लार्जर ग्रुप से, वो बिल्कुल ही एरर नहीं होना चाहिए उसमें, जिससे कि हमारा कोई भी रिजल्ट जो है वो खराब आए. इसलिए उसको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना चाहिए. मीन्स जो भी हमने सैंपल लिया है वो लार्जर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए. फिफ्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. So interpretation or drawing valid conclusion is the last stage in the statistical investigation. तो देखिए सारे स्टेप होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है रिजल्ट तक पहुंचना, क्योंकि रिजल्ट ही हमारे लिए मेन होता है. So the interpretation of data is not an easy task and it requires a higher degree of skill and experience. तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्ट निकालना ये बहुत ही ईजी टास्क है. इसके लिए भी एक डिग्री चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है हमारे अंदर, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच सके. सो द कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन डिपेंड अपॉन एन एप्रोप्रिएटनेस इन द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स. तो देखिए जो भी कंक्लूजन है, जो भी फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, उसके साथ ही हम एक अच्छे ढंग से पहुंच सके, ताकि जो हमारा कंक्लूजन आए, जो हमारा रिजल्ट आए, वो हमारे काम का हो. सो ये मेन हमारा लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम किसी एक वैलिड रीजन तक पहुंचते हैं. सो दीज आर 5 स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन.